नमस्कार, स्वागत है आपका फुल वॉल में। आज की बड़ी खबर, रेड सी से फाइनल अटैक। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, रेड सी में फाइनल अटैक। लेकिन पहली ब्रेकिंग, गाजा में इजराइल का विध्वंसक ऑपरेशन। ब्रेक करिए जरा विद द वीडियो। हमास के बड़े टनल नेटवर्क को तबाह कर दिया। ये देखिए वीडियो जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, गाजा में बड़ा टनल नेटवर्क तबाह कर दिया। फिर से ब्रेक करिए, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ की भीषण बमबारी। ब्रेक करिए जरा विद द वीडियो। सेंट्रल गाजा में बमबारी से भारी तबाही। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। सेंट्रल गाजा में भीषण तबाही। मैं चाहूंगा आप दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए। गाजा में बड़े हमले चल रहे हैं इस वक्त और उसी की बानगी है। ये देखिए जरा, मेजर अटैक गाजा में। उनकी तस्वीरें आपके सामने। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हमास का इजराइल पर गुरिल्ला हमला। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए वीडियो देखिए जरा। हमास ने आईडीएफ के मरकावा टैंक को तबाह कर दिया। ये देखिए किस तरीके से अटैक शॉट है। हमास का बड़ा हमला आईडीएफ पर। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए और इसके बाद तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। हमास का बड़ा अटैक आपके सामने। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। ये देखिए, गाजा में टनल नेटवर्क तबाह, गाजा में भीषण बमबारी और हमास का अटैक। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण हमला किया गया। ये देखिए जरा, ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ताबड़तोड़ धमाके से कई इमारतें जमींदोज। ये लेबनान में एयर स्ट्राइक्स और मिसाइल अटैक का परिणाम है। ये है, और ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा सिटी के पास आईडीएफ के टैंक पर हमला हुआ है। ब्रेक करिए जरा। हमास ने जारी किया काउंटर अटैक का वीडियो। ये देखिए जरा, गाजा सिटी के बाद टैंक पर अटैक। ये देखिए जरा, एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी मरीन्स पर विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए जरा, वीडियो दिखाइए। रूसी हमले ने यूक्रेनी बोट को उड़ाया। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा किस तरीके से यूक्रेनी मरीन्स पर अटैक किया गया है। और बड़ी खबर, रूस के रोस्टोव में फैक्ट्री में भीषण विस्फोट। ब्रेक करिए जरा, रोस्टोव की फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, जिसका वीडियो सामने आया। ये देखिए जरा, पॉलिएस्टर फाइबर फैक्ट्री में आग लगने के बाद धमाका हुआ है। ये रूस की फैक्ट्री में अटैक हुआ है, जिसका वीडियो आया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, रोस्टोव के शाक्ति इलाके में आग लगने से अफरा तफरी। ब्रेक करिए जरा, पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार। सीधा आइए, 8 खबरें दिखाइए इस वक्त। आज की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, 8 खबरें। ये देखिए जो हमारे सामने डिटेलिंग है। ये देखिए किस तरीके से सबसे पहले गाजा में अटैक चल रहा है, टनल नेटवर्क। एक और गाजा में अटैक है। ये वाली खबर देखिए, हमास का इजराइल पर गुरिल्ला वॉरफेयर। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन हमास के साथ हिजबुल्लाह एक्टिव है, इसीलिए लेबनान पर मेजर अटैक किया जा रहा है। वहां पर गाजा सिटी में आईडीएफ के टैंक पर अभी भी हमला हो रहा है। ये जानकारी है कि वहां से विड्रॉल चल रहा है उसके बाद। लेकिन यूक्रेनी हमले में यूक्रेनी मरीन्स पर विध्वंसक हमला हुआ है। यूक्रेन पर जो हमला हुआ है। सीधे आइए, इस वक्त हमारे खास मेहमान और हमारे सभी सहयोगी मौजूद हैं हमारे साथ। सबसे पहले जनरल शंकर प्रसाद सर हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, अपॉलॉजीज कि आज आपको देर से हमने इंटीमेट किया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, ग्रेटफुल। मेरे साथ है प्रोफेसर राजन सर, थैंक यू सो मच सर, आपका भी स्वागत है। लेकिन पहली बड़ी खबर, ये देखिए, रेड सी में फाइनल अटैक। उससे पहले रेड सी में चरम पर तनाव। दिखाइए जरा, दिखाइए ये विंडोज। अब जो तस्वीरें देखिए, हूती का यूएस पर हमला। ये देखिए जरा, हूती पर यूएस और यूके का हमला। हूती का अमेरिका के जहाज पर हमला। और वो देखिए हूती के जो हथियार पकड़े गए हैं।
ये खबरें देखिए अब आप, राहुल इन विंडोज को संभाल के रखिएगा। एक और बड़ी खबर, ये खबर जो है मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन एक और बड़ी खबर जो हमारे सामने, वो ये देखिए जरा, जो मेरे पास जानकारी आ रही है, पाकिस्तान का पलटवार। ये देखिए, दिखाइए जरा, एक और विंडो। रेड सी में तनाव है तो चरम पर तनाव, लेकिन पाकिस्तान का पलटवार, ये एक और जानकारी है। रेड सी में चरम पर तनाव है। दूसरी तरफ ये खबर देखिए, पाकिस्तान का पलटवार और ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक किया। लेकिन पहली बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, यमन में अमेरिका ब्रिटेन का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा। पश्चिमी यमन में बरसी अमेरिकी मिसाइलें, अमेरिका ब्रिटेन की भारी एयर स्ट्राइक से दहला यमन। बड़ी खबर, सना से लेकर सदा तक हूती के ठिकानों पर बमबारी। राहुल, यहीं से अगली खबर भी ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग अगली भी लीजिए। अमेरिकी शिप पर हूती का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा, यह देखिए जरा, अमेरिकी शिप पर हूती का बड़ा हमला। अदन की खाड़ी में किया ड्रोन अटैक, बम ले जाने वाले ड्रोन से हमले का दावा। शिप से ड्रोन टकराने के बाद लगी आग। 19 नवंबर के बाद अमेरिकी शिप पर हूती का बड़ा हमला। और अब तीसरी ब्रेकिंग फुल फ्रेम पर दिखाइए राहुल, फुल फ्रेम पर तीसरी ब्रेकिंग दिखाइए। 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान का पलटवार। ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, हूती का बड़ा अटैक। ये देखिए, ब्रिटेन और अमेरिका का विध्वंस और अमेरिकी शिप पर बड़ा अटैक, और ईरान के अंदर पाकिस्तान ने कार्रवाई कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, ये तीनों खबरें आपके सामने चल रही हैं। सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे खास मेहमान शंकर प्रसाद सर। सर, मिडिल ईस्ट पूरा केओस में, लेकिन मैं देख रहा हूं मिडिल ईस्ट की आग ने पाकिस्तान को इग्नाइट कर दिया है। जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं वो ये है कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है रूस यूक्रेन का युद्ध यूक्रेन तक कंटेन हो गया था, लेकिन मिडिल ईस्ट का जो युद्ध है वो पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है और इसको अमेरिका कंटेन नहीं कर पा रहा है? आपने काफ़ी हद तक ठीक कहा है। जिस प्रकार से युद्ध भड़क रहा है, जिस प्रकार से युद्ध एनलार्ज हो रहा है, ये बड़ी गंभीर बात है, बड़ा डेंजरस सिचुएशन पैदा हो गई है। लेकिन मज़े की बात यह है निशान कि एक तरफ तो ईरान पाकिस्तान को कहता है कि टेररिस्ट स्टेट है, टेररिस्ट के ऊपर हमने हमला किया है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान कहता है कि हम इसका बदला लेंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि एक तरफ तो ईरान कहता है कि पाकिस्तान के टेररिस्ट को हम मारेंगे, लेकिन खुद टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। आप देखिए, ईरान हमास को सपोर्ट कर रहा है, ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रहा है, ईरान हूती को सपोर्ट कर रहा है। क्या ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है? अगर ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो पाकिस्तान की भी नहीं है। देखिए, भारत की सहानुभूति उन देशों के संग है जो टेररिस्ट के बरखिलाफ है। अब ईरान का समझ में नहीं आ रहा कि वो फॉर टेररिस्ट है कि अगेंस्ट टेररिस्ट है। वो तो पुरानी बात हो गई। आपका टेररिस्ट ख़राब है, हमारा टेररिस्ट तो बहुत अच्छा आदमी है। तो हमारे जो टेररिस्ट हमास में और हूती में और हिजबुल्लाह में है वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन आपका जो पाकिस्तान का टेररिस्ट वो बहुत ख़राब है। पाकिस्तान के साथ हम हमदर्दी नहीं दिखा रहे हैं। हमारा मैं कहना ये है कि टेररिस्ट के बरखिलाफ फाइट हो रही है। एक तो बात शंकर प्रसाद सर, आई एम ऑन एयर क्लैपिंग सर फॉर यू। हो रही है। आपने कितना बढ़िया एक एडिटोरियल दिया है अभी कि ईरान और पाकिस्तान दोनों ही गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट कर रहे हैं। प्लीज गो अहेड सर, वेरी वेल सेड सर। दूसरी बात, जो एनलार्जमेंट ऑफ वॉर की बात हो रही है, अब यूके और यूएसए के जहाज़ आज यमन के अंदर हूती को मार रहे हैं। वहाँ काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है, और हूती अभी भी ये हिम्मत रखता है कि उसके शिप के ऊपर अटैक करे जहाँ पर डैमेज हुआ है। तो इसका मतलब तो ये सफ़ा निकल रहा है कि हूती के पास आज आधुनिक हथियार हैं जो कि कहीं और से नहीं आ सकते, बल्कि ईरान से ही आए होंगे, अनलेस दे हैव बीन सप्लाइड
थ्रू ईरान बाय चाइना और बाय रशिया। वो मालूम चलेगा कि जो हथियार इस्तेमाल हुए उसका ओरिजिन कहाँ से था। द मोस्ट डेंजरस थिंग इज दैट दिस वॉर का इकोनॉमिक इफेक्ट वर्ल्ड नहीं समझ पा रही है। आपको मालूम है कि हर एक शिप जो इस तरफ रेड सी के जरिए आता था, केप ऑफ गुड होप से आता है, उसमें दुगना टाइम लगता है, दुगना उसमें। सर मैं वो खबर दिखाने वाला हूं, आप प्लीज बी विद मी शंकर प्रसाद सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट एंड वेल डन पीसीआर। ये देखिए किस तरीके से उन्होंने आपके सामने वो हथियार वाला विंडो दिखाया। आज की बड़ी खबर ब्रेकिंग और शॉर्ट सिर्फ राहुल, यमन में अमेरिकी ब्रिटेन का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए पश्चिमी यमन पर बरसी अमेरिकी मिसाइलें। ये देखिए वीडियो देखिएगा जरा, अमेरिका ब्रिटेन का भारी एयर स्ट्राइक से दहला। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, यमन भारी एयर स्ट्राइक से दहल गया है। यमन पर हमला कर दिया ब्रिटेन और अमेरिका ने। सना से लेकर सदा तक हूती के ठिकानों पर विध्वंसक बमबारी। यह इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका ने ब्रिटेन ने यमन पर मेजर एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं। बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, यमन के धमार में विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा, अमेरिकी एयर स्ट्राइक से लाल हुआ आसमान। विद वीडियो दिखाइए जरा, ये देखिए जरा, हूती के ठिकानों पर रात भर हमले किए गए। धमार में हूती का सैन्य बेस तबाह करने का दावा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये बड़ी खबर देखिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। यमन पर मेजर अटैक कर दिया गया है, जिसका वीडियो मैं दिखा रहा हूं। दोनों अलग अलग वीडियोस हैं, रात के वीडियोस हैं, एक वीडियो से अलग अलग है। ये देखिए मेजर अटैक यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन ने कर दिया है। लेकिन हूती है कि मानता नहीं। राहुल ये पहली वाली खबर को निकाल कर रखिएगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग। आज की बड़ी खबर, अमेरिकी शिप पर हूती के हमले का विध्वंसक जवाब। एक हफ्ते के अंदर यमन पर दूसरा बड़ा हमला। अमेरिका ब्रिटेन ने फिर बरसाए बम। हूती के सैन्य ठिकानों पर पिन पॉइंटेड अटैक। सना और धमार में लॉन्च सेंटर्स उड़ाए गए। बड़ी खबर आ रही है, सीधे बिग वॉल पर आइए राहुल। बिग वॉल के बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। पहली वाली ब्रेकिंग, ये देखिए जरा, ब्रिटेन और यूएस का जबरदस्त हमला हुआ है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। प्लेट ऑन, ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर है हमारे पास। यमन में अमेरिका और ब्रिटेन ने एयर स्ट्राइक कर दिए। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, एक्सीलेंट वर्क पीसीआर। ये देखिए जरा, सना धमार ताइज को बनाया निशाना। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। हूती के सैन्य ठिकाने, लॉन्चिंग सेंटर्स, साइट्स नेस्तनाबूद। एक हफ्ते के अंदर यमन पर यह दूसरा बड़ा हमला है। बीते शुक्रवार को यमन के 60 जगहों पर 200 हमले। लेकिन एक और बड़ी खबर, अमेरिकी शिप पर हूती का बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा, दिखाइए ब्रेकिंग विद अ वीडियो। अदन की खाड़ी में किया ड्रोन अटैक। बम ले जाने वाले ड्रोन से हमले का दावा किया गया। शिप से ड्रोन टकराने के बाद लगी आग। देखिए, हूती वर्सेस अमेरिका। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, हूती ने नेटो को चैलेंज कर दिया है। अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। पीछे जरा प्लीज स्काई कर दीजिए। ये देखिए जरा, अमेरिकी शिप पर हूती का हमला। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बड़ी खबर, ये देखिए जरा, आज जेन को पिकार्डी शिप पर ड्रोन हमला हुआ है। ये जानकारी आ रही है। और वो देखिए, यमन पर अमेरिका ने अटैक किया है। और ये देखिए, सीधा आ जाइए, ये देखिए जरा, अदन से करीब 70 मील दूर दक्षिण पूर्व पर हमला किया गया है। लाल सागर से बाहर हूती का पहला हमला है। ये देखिए जरा, और भारत की ओर जा रहा था जेन को पिकार्डी शिप। न्यूयॉर्क के जेन को शिप मैनेजमेंट के जो है उसके पास स्वामित्व है। 60 दिनों में हूती कर चुका है 30 हमले। ये बड़ी खबर है। बिग वॉल पर आइए राहुल, और बिग वॉल के साथ इस खबर की ब्रेकिंग दिखाइएगा। और मैं गोप्रो पर चैट करने के लिए आऊंगा। सीधे आइए, ये बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ये देखिए, ये है वो इलाका जहां पर ये सुएज कैनाल आपको दिखाई दे रहा है, और यहां से ये शिप आ रहा था। बड़ी शिपिंग कंपनी ने अपना रूट बदल दिया है, जो शंकर प्रसाद सर बता रहे थे। प्लीज बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इसी खबर की। ये देखिए, अब देखिए जरा, वॉल दिखाइए, जो जानकारी आ रही है। नेक्स्ट प्लेट ऑन, हूती के मामले में सप्लाई चेन ध्वस्त, रेड सी रूट से बनाई दूरी। ये जानकारी आ रही है। सुएज नहर से केप ऑफ गुड होप का रास्ता। ये देखिए जरा, सुएज नहर से शिपिंग की दोगुनी हुई लागत। ये बड़ी खबर है। फिर दिखाइए, शिपिंग में 10 से 14 दिन से ज्यादा का वक्त। ये बड़ी खबर आ रही है। बाब अल मंदाब से दुनिया की 30% कंटेनर शिपिंग। ये बड़ी खबर है। मैं चाहूंगा राहुल, अभी जो गोप्रो लिया है वो लीजिए, और जो पहली खबर थी हमारी कि किस तरीके से अटैक किया गया है हूती यमन के ऊपर, उसकी ब्रेकिंग लीजिएगा। सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर, अब
बहुत बड़ी खबर है, हूती इज नॉट यील्डिंग। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, हूती कंट्रोल नहीं कर रहा है, शिपिंग कंपनी से अपना रास्ता रोक दिया है। वेयर इज इट हेडिंग सर? ये बड़े अचंभे की बात है। इट्स अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग दैट इज इमर्जिंग इन द वर्ल्ड टुडे कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हूती जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो यमन से ऑपरेट कर रही है, वो एक सुपर पावर के संग लड़ने को तैयार है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम यानी कि नेटो का स्पीयर हेड अपने को बचाने में मुश्किल पा रहा है जब उसके शिप पर अटैक हो रहा है। तो दिस इज समथिंग वेरी 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 मेजर। अब इसका नतीजा क्या होगा, ये इसकी देखिए, अभी तो आपने ईरान के बारे में सुना है, मैंने कुछ सेकंड पहले भी कहा था, ईरान सीम्स टू बी द फाइनल टारगेट। अगर इसी तरीके से हथियार मिलते रहे हूतीस को, इसी तरीके से हिजबुल्लाह ने हमला करते रहे, इसी तरीके से हमास लड़ता रहा। खैर जो हमास के संग हो रही थी वो तो ठीक है, इजराइल की हो रही थी, लेकिन अब तो लड़ाई लग गई है यूनाइटेड से यूके के बीच में और हूती के बीच में, यमन के बीच में। तो विल इट गोइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स ईरान? कहाँ से आ रहा है ये सारा सामान? सारा सामान सपोर्ट कहाँ से आती है? ईरान से आती है। अब तो ये कहना पड़ेगा कि इज ईरान ऑल्सो अ टेररिस्ट स्टेट? क्या वो टेररिस्ट, जो 3 टेररिस्ट की वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको सपोर्ट कर रहा है? क्या इसका मतलब ये समझे हम कि ईरान भी टेररिस्ट देश है? हम ये कहना नहीं चाहते, लेकिन जो जिस तरह से हरकत हो रही है और जिस तरह से वॉर प्रोग्रेस कर रही है, जिस तरह से अमेरिका के ऊपर हमला हो रहा है और वो हूती पर हमला कर रहा है, तो आखिर में तो वहीं जाएगा ना अमेरिका जहां से सामान आ रहा है। सर आप जो बता रहे हैं, सामान अपना खुद आप जो बता रहे हैं वो वाकई में बहुत चिंताजनक है। शंकर प्रसाद सर, मैं आपको रोक रहा हूं माफी के साथ, लेकिन हमारे पास अभी अभी एक विजुअल आया है, ध्यान से देखिएगा। यमन में अमेरिकी बॉम्बर्स का एक्शन ब्रेक करिए जरा, वीडियो देखिए। रेड सी में यूएस डिस्ट्रॉयर से उड़े फाइटर प्लेन, ये देखिए जरा। पश्चिमी यमन के शहरों पर टारगेट, होदेईदा से लेकर सना तक भीषण हमले, ब्रेकिंग का म्यूजिक, ये देखिए जरा। अमेरिकी बॉम्बर्स का एक्शन देखने को मिल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में यमन में अमेरिका की मिसाइल वर्षा दिखाइए जरा, मिसाइल बम्बार्डमेंट, ये देखिए जरा। ब्रेक करिए जरा, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट। हूती के ठिकानों पर 14 मिसाइल अटैक। राहुल ब्रेक करिए। टॉमाहॉक लैंड क्रूज मिसाइलों का कहर है, ये देखिए। सबमरीन लॉन्च मिसाइलों से अटैक किया गया, अमेरिकी शिप पर हमले के बाद मिसाइल अटैक किया गया, ये बड़ी खबर है। शिप पर हमला, ये देखिए, मिसाइल अटैक से बदला। ये अमेरिका ने कहा है आर्ले बर्ग क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर से हमले किए जा रहे हैं, ये जानकारी हमारे पास आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, टॉमाहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है, ये जरूर, ये बड़ी खबर आ रही है। और वो देखिए, अमेरिकी फाइटर प्लेन्स, ओहायो क्लास क्रूज मिसाइल सबमरीन का एक्शन है। रेड सी से लगे हूती के ठिकानों पर टारगेट है। सना और धमार में सैन्य ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है। इस सब के बीच में यहीं से अगली ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका ने हूती को दी बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए जरा, ये देखिए जरा। हूती पर विध्वंसक हमले जारी रहेंगे, पेंटागन ने कहा। रेड सी में हमले रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई, सहयोगी देशों के साथ हूती के खिलाफ एक्शन, ये बड़ी खबर है। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स। सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, आपको इंतजार कराने के लिए माफी, लेकिन सर, हूती के ऊपर एक्शन तब हो रहा है जब एक दिन पहले ईरान ने वार्निंग दी है, और ईरान की वार्निंग के साथ ईरान ने वार्न किया अमेरिका को कि आप एस्केलेट नहीं कर सकते, और उसके बाद ईरान ने अटैक किया सीरिया पर, इराक पर, फिर पाकिस्तान पर, और उसके बाद भी अमेरिका रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्या मैं आपसे यह समझ सकता हूं कि इस युद्ध में अब चीजें जो हैं वो रोग एलिमेंट्स के पास ज्यादा हैं और कंट्रोल्ड कंट्रीज के पास नहीं है? दिस इज नॉट यूक्रेन। देखिए, मैं भारत के दृष्टिकोण से बताऊंगा कि ईरान के साथ निशांत हमारे बहुत ही अच्छे संबंध है। अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर की वहाँ पे विजिट भी हुई थी, और आप यह भी समझ लें कि पाकिस्तान को अगर कंटेन करना है तो ईरान के साथ हमारा अच्छा संबंध रहना जरूरी है। भारत की ऑफिशियल पॉलिसी के हिसाब से बताऊं तो हूती को भारत टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता है,
और हूती का सऊदी अरब से काफ़ी दिनों से 10 साल से झगड़ा चल रहा है, आप जानते हैं, और काफ़ी बॉम्बिंग हुई थी। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने हूती को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया था, और जब बाइडन आए थे ठीक 1 महीने बाद उसको फिर से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानना बंद कर दिया था। और उसका कारण यह था कि यमन में जो सिविलियन सप्लाई जो पहुंचाने थे, अमेरिका वहाँ पे नहीं भेज पा रहा था, पश्चिमी देश नहीं भेज पा रहे थे, जिससे कि वहाँ पे लगभग 3-3.5 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है वहाँ पे जो झगड़े चल रहे हैं यमन में उस कारण से। तो मैं यह बताऊँ कि अभी जो वहाँ पे हूती पे जो हमले हो रहे हैं, उसका मुख्य मकसद यह है कि उनको लगता है कि हूती पे अगर कब्जा नहीं किया गया तो जो लगभग 10 से 12% तेल का निर्यात और आयात उस रास्ते से होता है वह बंद हो जाएगा, और अमेरिकन वहाँ पे जो इकोनॉमी है, या अमेरिका से ज़्यादा यूरोपियन इकोनॉमी, वहाँ पे उसका बुरा असर पड़ेगा। आप जानते हैं कि यूरोप में ऑलरेडी इन्फ्लेशन का काफ़ी दबाव है, और अभी अगर तेल वहाँ से जाने बंद हो गए तो काफ़ी ज़्यादा उसका असर यूरोपियन कंट्रीज़ पे पड़ेगा। फूड क्राइसिस की भी संभावना बनती है। तो इस कारण से अब देख रहे हैं कि अमेरिका और यूके दोनों मिलकर वहाँ पे हूती को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि उसको कंट्रोल करना तब तक संभव नहीं है जब तक आप ईरान पे पूरी तरह से दबाव नहीं बनाते हैं। और अभी जिस ढंग के संबंध चल रहे हैं पश्चिमी देशों और ईरान के बीच में, तो यह अभी हूती को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। मैं आपको एक तो और बड़ी खबर बता दूं, आप जो बता रहे हैं आपने बिल्कुल ठीक कहा। अमेरिका जो है वो सतह पर काम कर रहा है और मामला कहीं और है। हूती पर अमेरिका का बहुत बड़ा एक्शन, ब्रेकिंग और शॉट्स। हूती को ग्लोबल टेररिस्ट को घोषित किया गया। एक बार फिर से लाल सागर में अमेरिकी जहाज पर दूसरे हमले के बाद ऐलान। को फंडिंग और हथियार सप्लाई पर कसेगी नकेल। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए सीधे आइए बिग बॉल पर, और ये राहुल जो जिस तरीके से हूती ने अटैक किया शिप के ऊपर, वो वाली ब्रेकिंग दिखाइएगा बगल में। ये देखिए अब जो जानकारी है, हूती अब ग्लोबल टेररिस्ट। मायने क्या है ये देखिए, हूती स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया है। ये देखिए दुनिया में कहीं भी हूती की संपत्ति जब्त करने में मदद, हूती को वित्तीय मदद नहीं मिल पाएगी। बड़ी खबर। अब ये प्लीज जरा हूती वाली खबर लगाइए जो हूती ने अमेरिकी शिप पे अटैक किया है। हूती को वित्तीय मदद नहीं मिल पाएगी। ये देखिए सीधे तौर पर हूती हथियार सौदा नहीं कर सकेगा। हूती से जुड़े लोगों पर इमिग्रेशन पर रोक लगेगी। ट्रंप प्रशासन ने हूती को टेररिस्ट लिस्ट में डाला था। बाइडेन ने 2021 में हूती को टेररिस्ट लिस्ट से बाहर किया था। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इन सभी खबरों के बीच में एक तरफ वो वॉल, एक तरफ ये ब्रेकिंग है। अब जरा चेंज करिए। रेड सी में फाइनल अटैक के बाद बड़ी खबर दिखाइए जरा। आज की बड़ी खबर, ईरान की बात कर रहे हैं। ईरान वर्सेस पाकिस्तान, रात भर बमबारी। ईरान वर्सेस पाकिस्तान, रात भर बमबारी। एक बार फिर से जरा ये हमारा 3 विंडो दिखाइए। पाकिस्तान और ईरान में चरम पर तनाव दिखाइए जरा। पाकिस्तान का पलटवार 24 घंटे में बदला पूरा, और दूसरी तरफ ईरान का पाकिस्तान पर हमला यहां पर है। यह है पाकिस्तान का पलटवार। पहली ब्रेकिंग न्यूज सीधे आइए। 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान का पलटवार। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के अंदर पाकिस्तान ने की बड़ी कार्रवाई। यह देखिए जरा, ईरान के अंदर आतंकी ठिकानों पर हमले का दावा। बलूच अलगाववादी शिविरों पर पाक की एयर स्ट्राइक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, ये उसके विजुअल्स है। 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान का पलटवार। ये देखिए जरा, ईरान के अंदर पाकिस्तान ने की बड़ी कार्रवाई। ईरान के अंदर आतंकी ठिकानों पर हमले का दावा। बलूच अलगाववादी शिविरों पर पाक की एयर स्ट्राइक। ईरान के सरवन शहर पर आसपास शेलिंग हुई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। और अब जो विजुअल मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो इससे भी खतरनाक विजुअल है। यह देखिए जरा, सीधे ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तान ने दिखाई अपनी ताकत। ब्रेक करिए जरा। पाकिस्तानी मिसाइल का सामने आया वीडियो। यह देखिए, वीडियो देखिए। ईरान पर इस्तेमाल हुई मिसाइल का वीडियो। पाकिस्तान ने वीडियो रिलीज कर ईरान को दिया संदेश। पाकिस्तान में ईरान पर हमले को लेकर बैठकों का दौर। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर,
पाकिस्तान और ईरान में तनाव जो है ये देखिए जरा। के बीच में एक और बड़ी खबर, बलोच लिबरेशन आर्मी के 7 ठिकानों पर हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हमले में वायुसेना, रॉकेट, ड्रोन, कलर ड्रोन सबका इस्तेमाल किया गया है। यह देखिए जरा, पाक सेना ने बलूच ठिकानों पर हमले का दावा किया है। नेक्स्ट वीडियो प्ले करिए राहुल। पाक हमले में 3 महिला और 4 बच्चों की मौत हुई है। हमले में सीमा के पास एक IRGC अधिकारी की मौत। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधा ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान को पाकिस्तान का जवाब सीधे वॉल पर आना था। ये देखिए जरा, ये देखिए, ये है वो बॉर्डर इलाका ईरान और पाकिस्तान के बीच में जहां पर अटैक किए जा रहे हैं, जहां पर तनाव है। प्लीज बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ईरान के सरवन सिटी पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक। ईरान में बलूच लिबरेशन आर्मी के ठिकानों पर हमला किया गया है। वीडियो देखिए। फिर आप जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक सिस्तान बलूचिस्तान में कई आतंकियों को मार गिरा गया है। पाक विदेश मंत्रालय ने सिस्तान बलूचिस्तान में हमले की पुष्टि की है। पाक हमले में 4 बच्चे, 3 महिलाओं की मौत हुई है। ये एक और वॉल में दिखा रहा हूं, सीधे दिखाइए। ईरान पाकिस्तान के बीच विवाद जो है वो गहरा गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जो जानकारी आ रही है। ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान पर हमला हुआ। पाक ईरान के बीच इन क्षेत्रों में लेकर मतभेद है। बलूचिस्तान को लेकर बढ़ रहा है तनाव। 300 किलोमीटर का हिस्सा बेहद संवेदनशील। 900 किलोमीटर लंबी सरहद साझा करते हैं पाकिस्तान और ये देखिए जरा, आप सीमा साझा करते हैं। आगे दिखाइए जरा, देयर इज नो स्पेस देयर। ये देखिए, पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा ईरान से सटती है। मैं चाहूंगा राहुल, ये दोनों वॉल्स ऑल्टरनेटिवली दिखाइए। सीधे चलिए, मेरे साथ इस वक्त शंकर प्रसाद सर मौजूद है। सर, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है, अनबिलीवेबल खबर है। ये हुआ क्या, कैसे हुआ, हम सब जानते हैं, लेकिन ये कितना आगे और बढ़ेगा सर? ये एक सिचुएशन, एक बड़ी अजीब और गरीब सिचुएशन है। इसको बयान करना बड़ा कठिन हो रहा है। देखिए, बलूचिस्तान एक जगह है, बलूचिस्तान एंड इंडिया है फेवरेबल रिलेशनशिप। दूसरा, इंडिया और ईरान के बड़े हिस्टोरिक रिलेशनशिप हैं। अब मज़े की बात यह है, अचंभे की बात यह, डिस्टर्बिंग बात यह है कि ईरान का बलूचिस्तान पर अटैक हुआ। बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा मानते हुए पाकिस्तान ने ईरान पर हमला किया। अब 2 टेररिस्ट स्टेट्स, उसमें बलूचिस्तान बीच में शामिल है। बलूचिस्तान को हम टेररिस्ट स्टेट नहीं मानते, हालांकि पाकिस्तान उसको कहता है कि बलूचिज आर टेररिस्ट, लेकिन बलूचिस्तान इज़ फेवरेबली इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंडिया। तो अब देखिए आप, एक तरफ पाकिस्तान बलूचिस की तरफ से ईरान के अंदर बमबारी कर रहा है, ईरान बलूचिस्तान पे कर रहा है। अब इसमें कौन कौन टेररिस्ट है, हमें तो ये देखना है। भारत की रणनीति, भारत की फॉरेन पॉलिसी क्लियर है कि कौन टेररिस्ट है, कौन टेररिस्ट नहीं है, कौन स्टेट एक्टर है, कौन नॉन स्टेट एक्टर है। अब इसके अंदर एक टेररिस्ट कंट्री जिसको पाकिस्तान कहते हैं, वो दूसरी कंट्री जिसके संग हमारा हिस्टोरिक रिलेशनशिप है, अच्छे रिलेशनशिप है, वो टेररिज्म को बढ़ोतरी दे रहा है। एक तरफ हूती के साथ, हिजबुल्लाह के साथ, हमास के साथ, और दूसरा इधर बलूचिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ द मैटर। ये बड़ा, और वाई शुड ईरान एट दिस स्टेज ओपन अनदर फ्रंट। हालांकि जैसे राजन साहब ने कहा, ये सही कहा कि इट इज़ ऑफ आवर इंटरेस्ट इफ पाकिस्तान ऑल्सो गेट प्रेशराइज फ्रॉम द अदर साइड। तो ईरान की तरफ से अगर पाकिस्तान को प्रेशर पड़ता है तो हमारे लिए तो एक तरह से अच्छा है। तो एक तरह से हम दोनों मिलकर पाकिस्तान से लड़ सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये खड़ी हो रही है कि ईरान इज़ अ टेररिस्ट सपोर्टिंग कंट्री। वो हर एक जो बड़े बड़े टेरर, आपने अभी बताया कि हूती को यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर कर दिया एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो अब इसमें रह क्या गया? हमास इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हिजबुल्लाह इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हूती इज़ अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम निकाला गया बलूचिस्तान में, दिस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान इज़ अ टेररिस्ट स्टेट। तो अब रह कौन गया? एवरीबडी सीम्स टू बी अ टेररिस्ट कंट्री। अब तो ये जो 4 टेररिस्ट की नाम ले रहे हैं, उसके अलावा अब तो कंट्री टेररिस्ट हो गई हैं।
तो आई डोंट नो वेयर दिस वॉर इज गोइंग टू गो. इज इट गोइंग टू बी द स्टेट एक्टर्स वर्सेस अगेंस्ट द नॉन स्टेट एक्टर्स? सर मेरे पास एक और खबर आ रही है शंकर प्रसाद सर, प्लीज बी विद मी. बहुत बड़ी खबर है मेरे बगल में, ब्रेकिंग दिखाइएगा. आज की सबसे अलार्मिंग खबर, पाकिस्तान पर बड़ा हमला कर सकता है ईरान. ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर. ईरान ने तैनात की बैलिस्टिक मिसाइलें. पाकिस्तानी सीमा पर ईरानी मिसाइलें तैनात. पाकिस्तानी हमले के बाद एक्शन में ईरान. बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर सकता है ईरान. बलूचिस्तान के ईरानी हिस्से के सिस्तान इलाके में नागरिक घरों पर पाकिस्तान द्वारा हमला करने के बाद ईरान ने पाकिस्तान पर जवाबी मिसाइल हमले का यह उपयोग किया है. बड़ी खबर आ रही है. सीधे मैं चाहूंगा जरा ये ब्रेकिंग तुरंत दिखाइए, ब्रेकिंग और शॉट. खबरें दिखाइए जरा एक साथ. पाकिस्तान ने अपनी मिसाइल का वीडियो रिलीज किया है और बलूचिस्तान, ये ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें जो हैं वो तैनात कर दी हैं. ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर. ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर दी हैं. सीधे में चलूंगा, एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान ने ली ईरान पर हमले की जिम्मेदारी. ब्रेक करिए जरा. ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को दिया अंजाम. ब्रेक करिए. ऑपरेशन मार्गबार समाचार के तहत हमला किया गया. वीडियो दिखाइए एक्शन के. यह देखिए जरा. ईरान में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले का दावा. सिस्तान और बलूचिस्तान में आतंकी ठिकाना, यह बड़ी खबर है. एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान और ईरान के बीच बड़ा तनाव. ब्रेक करिए जरा. ईरान के हमले के बाद चरम पर तनाव. ब्रेक करिए जरा. पाकिस्तान ने भी ईरान पर मिसाइल अटैक किया. ईरान पर हमले के लिए पाक का इस्तेमाल ईरान ने कहा. जैश अल अदल पर ईरान से जानकारी मांगी, पाकिस्तान ने कहा. सीधे में चलूंगा. मेरे साथ इस वक्त राजन सर मौजूद है. राजन सर, बहुत बड़ी खबर है. व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? ये अब जो है ये बहुत बड़ा मामला बनता जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है पाकिस्तान ने जो अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ की है ये चीजें और आगे बढ़ेंगी. देखिए, मैं भारत के लिए सबसे जो चिंताजनक बात है कि बिल्कुल भारत के सीमा के काफ़ी करीब तक युद्ध अभी आ चुका है. आप जानते हैं कि भारत के गुजरात बॉर्डर से बात करें तो कुछ 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर के विदिन सारा कुछ हो रहा है. और आप जानते हैं कि हमारा जो ईरान में है ठीक नीचे जहाँ पे आप दिखा रहे थे फिगर में, वहाँ पे चाबहार पोर्ट है जो कि भारत ने वहाँ पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ पे इन्वेस्ट किए हैं. और उस पोर्ट के रास्ते हम अफगानिस्तान में और सेंट्रल एशिया में ट्रेड भी करना चाहते हैं. और इस एक बहुत जो इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है कि अगर युद्ध आगे बढ़ता है तो इसका सीधा असर जो पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है उस पे पड़ेगा. और ग्वादर और अगर मैं चाबहार की बात करूँ तो मुश्किल से 120 से 30 किलोमीटर की दूरी है. तो भारत के हिसाब से ये जो डेवलपमेंट है भारत के इंटरेस्ट में है. मैं बताऊं जियोपॉलिटिकली भारत के इंटरेस्ट में है. भारत ने बोला भी है कि ईरान को सेल्फ डिफेंस का राइट है, यानी कि एक तरह से परोक्ष रूप से भारत ईरान को सपोर्ट भी कर रहा है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है और हमें इस चीज से थोड़ी सी बचनी चाहिए कि ईरान को एक तरह से आतंकवादी. जी राजन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. लेकिन सीधे आइए अब हमारी अगली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं. ये देखिए जरा, नेटो की मिसाइल रूस का पलटवार. रूस पर यूक्रेन का विध्वंसक हमला. ब्रेक करिए जरा. रूसी T-90M को किया तबाह. ब्रेक करिए. डोनेट्स्क के स्टेपोव में यूक्रेन का अटैक. ये देखिए जरा, ब्रैडली से यूक्रेन पर वॉर किया गया है. इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर. सीधे आइए, लुहांस्क में यूक्रेन का रूस पर विध्वंसक हमला. ब्रेक करिए जरा. ये देखिए जरा, यूक्रेनी ड्रोन ने रूसी टैंक को बनाया निशाना. विजुअल देखिए जरा बाप, विस्फोटक से भरे ड्रोन को की रूसी टैंक से टक्कर. ये देखिए जरा, यूक्रेनी हमले में तबाह हुआ रूसी टैंक T-72. इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग. रूस ने नेटो की मिसाइल मार गिराई. ब्रेक करिए जरा. ये देखिए जरा, 2 स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया. खेरसोन में स्टॉर्म शैडो मिसाइलों के टुकड़े मिले. रशियन एयर डिफेंस ने वोरोनिश में यूक्रेनी ड्रोन मार गिराया.
बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। चीनी पीएम ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात को ठुकरा दिया है। ब्रेक करिए जरा। चीन ने कीव के अनुरोध को किया खारिज। ज़ेलेंस्की ने चीनी पीएम से की थी मुलाकात की अपील। चीन ने रूस के इशारे पर यूक्रेन से नहीं की बात।